है। प्रदेश कार्यालय में दोपहर 12 बजे ये बैठक रखी गई है। छत्तीसगढ़ में जो 10 सीटें जीती गई हैं, इस पर सदस्यों का अभिनंदन किया जाना है। सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ से चुने हुए सांसद दिल्ली जा सकते हैं। कल दिल्ली जा सकते हैं चुने हुए सांसद। बीजेपी के जीते हुए प्रत्याशी जो कल हैं वो दिल्ली जा सकते हैं। जो अब सांसद हो चुके हैं, जीते हुए सभी 10 सांसद दिल्ली जा सकते हैं। खबर यह है कि सभी सांसद जो हैं उनको दिल्ली का बुलावा आ चुका है। एनडीए की जितने भी सांसद जीतकर पहुंचे हैं उन सबको दिल्ली के लिए बुलावा भेजा गया है। तो ये कल खबर आ रही है कि कल ये जा सकते हैं। उसके पहले एक बैठक कल होने वाली है और ये दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी प्रदेश कार्यालय में। और सभी 10 सीटें जो जीती गई हैं उसके जो प्रत्याशी हैं, विजयी प्रत्याशी, उनका अभिनंदन किया जाएगा। और उसके बाद ही ये जब 12 बजे जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम रखा गया है, तो उसके बाद सभी सांसद जो हैं वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और वहीं छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और देश में बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोप लगाए। कहा कि संविधान खतरे में, आरक्षण खत्म होने से जैसा डर दिखाकर भ्रम जाल में फंसाया गया और गलत प्रचार के चलते कुछ राज्यों में हमारी संख्या कम हो गई। देश में जहां एनडीए को बहुमत मिला है, वहीं छत्तीसगढ़ में 11 में से 10 सीटें भाजपा ने हासिल की है। भाजपा एक तरीके से उत्साहित है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो मेहनत किए हैं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। 11 सीटों का लक्ष्य रखा गया था, देश में 400 पार का लक्ष्य रखा गया था। मेहनत तो आप लोगों ने बहुत की, 10 सीटें आई हैं, पिछले बार से प्रदर्शन सुधरा है, लेकिन वो लक्ष्य पे कहीं ना कहीं पीछे रह गए। नहीं, लगभग करीब 3-4 महीने से लगातार रात दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्ता, नीचे तक के बूथ जो हमारी जो कमेटी है वहां तक के कार्यकर्ताओं ने रात दिन जी तोड़ मेहनत की है। और मोदी जी की गारंटी की योजना हो और हमारे विष्णुदेव साय जी का सुशासन जो इन लगातार सरकार बनने के बाद जनता ने देखा है, उस पर बहुत विश्वास व्यक्त किया। और 11 में से 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई है। एक सीट हम चुके हैं निश्चित रूप से, और उस पर भी बातचीत करेंगे। कहीं कोई कमी कसर रह गई होगी, बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं, लेकिन हम स्वीकार करते हैं वहाँ पे किसी प्रकार की कोई चूक हुई तो निश्चित रूप से उस पर। कैमरामैन इमरान कुरैशी के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप ने एक बड़ा बयान दिया। कहा कि भूपेश बघेल और उनके चट्टे बट्टे को टिकट देकर बलि का बकरा बनाया गया था। अली बाबा के 40 चोर की पहचान बनाने वाले कांग्रेसी हार गए। कवासी लखमा के बयान से कांग्रेस को जनता ने धूल चटा दी। केदार कश्यप ने कहा कि अब कांग्रेस मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। देखो, भूपेश बघेल जी का तो जिस दिन से उनको टिकट मिला उस दिन से हार सुनिश्चित थी। और जब पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये उनके जो जितने भी चट्टे बट्टे थे, जो अली बाबा 40 चोर के रूप में पहचान स्थापित किए थे, उन सब की हार सुनिश्चित थी और कोई भी बलि का बकरा नहीं बनना चाह रहा था। नामांकन के आखिरी तारीख तक उनका नाम डिक्लेयर हुआ है। तो कहीं ना कहीं से वो इस बात को साबित करता है कि इस समय में कोई चुनाव लड़ने की स्थिति में कोई दिख नहीं रहा है। देखिए, कवासी लखमा के बयानबाजी को कौन इतने गंभीरता से लेता है, कोई गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन यहाँ के पूरे बस्तर की जनता ने फिर से उसको
धूल चटा करके ये साबित कर दिया कि उनका बड़बोलापन यहाँ जनता के हित में नहीं रहेगा। इधर 10 साल सरकार में रहने के बाद बहुमत से सरकार में आना बड़ी उपलब्धि बताई गई। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि यह पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक और बड़ी जीत है। ये जनता का मोदी जी के ऊपर भरोसा और आशीर्वाद है और कांग्रेस के लिए बड़ी हार है। किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला है, तो ये लोकसभा की जीत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक जीत है और बहुत बड़ी जीत है। 10 साल सरकार में रहने के बाद तीसरी बार बहुमत के साथ सरकार में आना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जो 1962 के बाद हो रहा है। मैंने आपसे यही कहा कि कांग्रेस ने अपने सभी बड़े नेताओं को चुनाव के मैदान में उतारा था और सबको हार मिली है, तो ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में बहुत बुरी हालत हुई है, बहुत बड़ी हार हुई है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी के जो 10 सांसद जीते हैं वो 5 साल बेहतर काम करें। बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत बनाने को लेकर कहा कि किसी भी नेता में अहंकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस से कांकेर सीट चुरा ली गई है। जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो 10 सांसद जीते हैं और हमारे कांग्रेस सांसद जीती, हम सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं कि 5 साल बेहतर काम करें और जनता ने जो जनादेश दिया है उनके अनुरूप लोग व्यवहार भी करें और काम भी करें। रायपुर में शराब घोटाले में पेशी हुई है। 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपियों के रिमांड खत्म होने पर यह पेशी हुई है। अनवर ढेबर समेत 4 आरोपियों को पेश किया गया, जिसमें अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, अरुणपति त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लों को कोर्ट में पेश किया गया। उधर रायपुर में कोल घोटाले के आरोपियों को भी आज पेश किया गया। रानू साहू और सौम्या चौरसिया की पेशी हुई है। दरअसल 2 दिन की रिमांड इनकी दी गई थी पहले और रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद इनको फिर से कोर्ट में पेश किया गया है। दोनों ईओडब्ल्यू की रिमांड पर थे। वहीं बलरामपुर में अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश से यह अवैध शराब लाई जा रही थी। बलरामपुर में इस शराब को खपाने की तैयारी थी। तस्कर मौके से फरार हो गए। इनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन शराब का जखीरा और एक कार जो छत्तीसगढ़ के नंबर के साथ मिली है, उस कार को जब्त कर लिया गया। वहीं बलौदाबाजार में 6 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। हत्या और हत्या की कोशिश का इन पर आरोप है। घर में घुसकर एक महिला और युवक पर हमले करने का आरोप है। मामले में अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए गए हैं। प्रेम प्रसंग में यह पूरा विवाद होना बताया गया था और इस मामले के आरोपी गिरफ्तार किए गए। 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि कुछ लोग फरार भी हैं। उधर गरियाबंद से खबर आपको बता दें, जहां पर संदिग्ध हालत में वन कर्मचारी की लाश बरामद की गई है। पेड़ पर फांसी के फंदे पर यह लटका हुआ मिला शव है। हत्या और आत्महत्या के एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जवानों ने 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन नक्सलियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सोमानपल्ली और बंदेपारा के जंगल से इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर्चिंग के दौरान डीआरजी के जवानों ने इन लोगों को गिरफ्तार किया है।
और खबर दंतेवाड़ा से, जहां पर 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, यानी कि आत्मसमर्पण किया है। हथियार डालकर ये मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। 2 नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। लोकतंत्र और संविधान में ये भरोसा जता रहे हैं। कोंटा और गंगालूर एरिया कमेटी में ये सक्रिय बताए जाते हैं। वहीं आईपीएल की तर्ज पर